हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। मेरा नाम राहुल है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मैं बीए थर्ड ईयर में पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरी एज 23 साल है। अब मैं आपको बोर ना करते हुए सीधे स्टोरी पर आता हूँ। ये 4 साल पहले की बात है। मेरे कॉलेज में गर्मी की छुट्टियाँ चल रही थी और हम 4 लोग हैं घर में, मैं, भैया, मम्मी और पापा। मैं एक दिन मामा के घर गया था और उनकी बेटी की शादी तय हो गई थी और पापा ने मुझे पहले ही उनके घर भेज दिया क्योंकि लड़की वालों के घर में कुछ काम ज़्यादा ही होता है। जब मैं मामा जी के यहाँ गया तो हम खूब खुश हुए। कॉलेज के चक्कर में मैं कहीं जा नहीं पाता था और मैं अब उनके घर काफ़ी दिनों बाद भी गया था। मामा मामी, नाना नानी, भैया भाभी सभी बहुत से लोग आए हुए थे शादी में। वो सब मुझे देखकर बहुत खुश थे। खासकर भैया की बीवी मुझे देखकर बहुत खुश थी। मेरी उनसे बहुत अच्छी बनती थी। मैं जब भाभी के यहाँ होता था तब उनके इर्द गिर्द मंडराता रहता था। भाभी बहुत ही सुंदर थी। उनका नाम पायल है। उनका रंग एकदम गोरा और नीली आंखें एकदम नशीली हैं और देखने का अंदाज़ एकदम होश उड़ा देता है। उनके चेहरे पर हर समय क्यूटी सी स्माइल रहती है जो उन्हें परी की तरह सुंदर बना देती है। उस दिन तो वो ब्लैक साड़ी में कयामत लग रही थी। उनकी एज 32 साल होगी और फिक्र का तो पूछो मत, क्या लगती हैं। कोई भी देख ले तो उसके मुंह में पानी आ जाए। पता नहीं भैया की किस्मत इतनी अच्छी कैसे थी। भाभी ने मुझे फ़्रेश होने के लिए एक रूम में ले गई और ख़ुद नीचे चली गई। मैंने फ़्रेश होकर नीचे गया और खाना खाकर काम में लग गया। 1 घंटा बीत जाने के बाद थोड़ा आराम करने का टाइम मिला तो मैं भाभी के रूम में टीवी देखने लगा। भाभी तभी चाय लेकर आ गईं। हम दोनों ने साथ में बैठकर चाय पी और बातें करने लगे। मैंने कहा, भाभी काम नहीं है क्या? भाभी ने जवाब दिया, यार पूरा शरीर दुख रहा है, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। मैंने कहा, ओके भाभी, आप आराम कीजिए, मैं बाहर जाता हूँ। भाभी बोली, बैठ जा, यहीं बातें करते हैं। भाभी ने पूछा, तू आता नहीं है, याद नहीं आती है क्या हमारी? मैंने बोला, ऐसी बात तो नहीं है भाभी, बस टाइम ही नहीं मिलता, पढ़ाई में बिज़ी रहता हूँ। देखो टाइम मिलते ही आ गया आप लोगों से मिलने। भाभी, वैसे तेरी गर्लफ्रेंड का क्या हुआ? मैंने बोला, भाभी ब्रेकअप हो गया, अब दूसरी बनाने की तैयारी में हूँ। भाभी मुझसे पहले से ही खुल के बात करती थी। भाभी, अच्छा कौन है? मैंने बोला, आपकी बहन कोमल, मुझे बहुत पसंद है, कुछ हेल्प कर दो। भाभी, अच्छा बच्चू, मेरी बहन पर नज़र है तेरी? वैसे वो पटने वाली नहीं है तुझसे। मैं, क्यों, क्या कोई पहले से है उसका? भाभी, पता नहीं, लेकिन वो प्यार के ख़िलाफ़ है, उसे प्यार पे ट्रस्ट नहीं है, अब तो अकेले ही रहना पड़ेगा। वैसे भाभी, आपका और भाई का तो मस्त होगा ना? भाभी पहले ये सुनकर एकदम से उदास हो गई और फिर चुप हो गई। मैं एकदम से चुप रहा। मुझे कुछ गड़बड़ लगा और फिर मैंने उनसे पूछ लिया, क्या हुआ भाभी, आपके चेहरे पर उदासी क्यों है? आप मुझे बता सकती हो, हम दोनों दोस्त हैं ना भाभी? भाभी बोली, आपके भाई प्यार बहुत करते हैं, कभी घर की याद नहीं आने देते, हमेशा खुश रखते हैं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते। इनके घर पर भी मुझे एकदम बेटी की तरह से रखते हैं। मैंने बोला, तो प्रॉब्लम क्या है? फिर भाभी ने जो कहा मैं एकदम से चौंक गया। वो बोली, मैं कभी माँ नहीं बन पाऊँगी, और वो एकदम से रोने लगी। मैंने कहा, डॉक्टर को दिखाया? वो बोली, दिखाया था, लेकिन प्रॉब्लम मुझ में नहीं, तुम्हारे भाई में है। ये बात मुझे और सिर्फ तुम्हारे भाई को ही मालूम है, घर में किसी को नहीं पता। लोग जानेंगे तो बड़ी बदनामी होगी, घर वाले भी दुखी होंगे। मैं नहीं चाहती किसी को बदनामी हो। मैंने बोला, कभी ना कभी तो बताना पड़ेगा और दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। भाभी, उपाय है, लेकिन तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। मैं, क्या मतलब, कैसे उपाय और कैसी हेल्प? भाभी ने जो कहा उसको सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन सरक गई। भाभी, तुम्हारे भाई और मैंने डिसाइड किया है और किसी के बच्चे को अपने पेट में लेना है और फिर हम किसी का पता नहीं चलने देंगे। मैं, भाभी क्या बोल रहे हो, और किसका बच्चा? भाभी, तुम्हारे भाई चाहते हैं कि तुम मुझे माँ बना दो। मैं, कैसे? भाभी, नहीं भाभी, और मैं चुप हो गया। लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि कब भैया हमारे बातें सुन रहे थे।
भाई आए और बोले, राहुल प्लीज़ हम लोगों की हेल्प करो। वो मेरे पैर पड़ने लगे और मैं बहुत सोचा और फिर मुझे ठीक लगा और मैंने उनको ओके बोल दिया। वो दोनों एकदम से खुश हो गए। फिर भैया बोले, तुम दोनों को 3 दिन के लिए बाहर भेजने की तैयारी कर देता हूँ। थोड़ी देर बाद उन्होंने हमसे आकर कहा कि मैंने घर वालों को बोला है, भाभी की सहेली बहुत बीमार है और भाभी को जाना है। सब मान गए हैं। अगले दिन मैं और भाभी एक होटल के लिए चले गए और एक कमरा ले लिया और रेस्ट करने लगे। कुछ देर हम खामोश रहे, फिर हम पति पत्नी की तरह रहने लगे। हम 3 दिन लगातार पति पत्नी की तरह होटल में ठहरे और फिर भाभी मेरे बच्चे की माँ बन गई। उन्होंने उसका नाम रवि रखा। अब भैया भाभी बहुत खुश हैं और भाभी ने मेरी हेल्प की उनकी बहन कोमल को मिलाने में, और 3 साल बाद मेरी और कोमल की शादी हो गई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।